आज की क्लास में हम समझेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मैं बता रही हूँ पक्का है, राइट? सो क्या है वो दो टॉपिक्स? वेलकम बैक माय क्लास 10 स्टूडेंट्स। बोर्ड की प्रिपरेशन हम शुरू कर चुके हैं और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी बोर्ड प्रिपरेशन में। उसमें हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स बहुत अच्छे से समझ लिया था, राइट? तो क्या है वो दो टॉपिक्स? होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो होमोलोगस सीरीज क्या चीज है? बड़ा अजीब सा नाम है, क्या मतलब है इसका मैम? कभी क्लियर नहीं हुआ, राइट? तो होमो मीन्स सेम, राइट? तो कुछ तो ऐसा है इसमें जो हमें ये बता रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स हैव समथिंग कॉमन इन देम, राइट? जैसे अगर एक कोई फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली के सभी मेंबर्स का सरनेम सेम होता है, राइट? होता है ना, आपका, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके पेरेंट्स का सरनेम सेम है, ठीक है? सो दैट इज अ कॉमन थिंग। इसी तरीके से होमोलोगस सीरीज में भी हम क्या देखते हैं कि एक ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, एक फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है जिनका सरनेम, ऐसे समझ लेते हैं, जिसका सरनेम या जिसकी एंडिंग क्या रहती है? कॉमन रहती है, राइट? इजी वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है? चलिए अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के टर्म्स में या कैसे हम बोर्ड में आंसर करके आएंगे उस तरीके से समझते हैं, ठीक है? सो पहला टॉपिक दैट इज होमोलोगस सीरीज, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट? तो क्या होता है इसमें? अगर मुझसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि जो भी मेरे को सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स गिवन है वो एक होमोलोगस सीरीज है कि नहीं? तो सबसे पहली चीज, उन सबका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? सेम, राइट? तो उस फैमिली के सभी कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला होगा सेम, राइट? ठीक है, दूसरी चीज, जो भी उसके सक्सेसिव मेंबर्स होंगे, जैसे छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा एंड देन और बड़ा, उन सब सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस होगा? CH2 यूनिट का या 14U मास का, ठीक है? क्योंकि CH2 का मास कितना होता है? कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 एंड देयर टू हाइड्रोजन, सो 2, सो 14U। यस, 14U का डिफरेंस, फाइन। तो सक्सेसिव मेंबर्स मींस छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़ा बड़ा, लाइक दैट अगर मैं देखूं तो सबके बीच में CH2 यूनिट या 14U मास का डिफरेंस होगा। अभी हम कोई भी सीरीज देखेंगे उसमें हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्या ध्यान रखेंगे हम? कोई भी होमोलोगस सीरीज है, अब मैंने क्या बोला, उसका कॉमन सरनेम होगा, है ना? कोई ना कोई कॉमन चीज होगी, तो वो कॉमन सरनेम ऐसे मान लेती हूँ कि वो उसका कॉमन फंक्शनल ग्रुप है, राइट? या तो वो सारे एल्केन्स होंगे या अल्कोहल्स होंगे, राइट? सो दे विल हैव अ कॉमन फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप कॉमन है तो उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज भी कैसी होंगी? सिमिलर, ठीक है? If your functional group is common, so chemical property is similar. ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस रहता है? देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी इसमें बदलती हैं, जैसे शुरू के मेंबर्स आपके गैसेस हो सकते हैं, देन लिक्विड्स, देन सॉलिड्स, लाइक दैट, ठीक है? तो इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है that they show a gradual change, कुछ बदलाव शो करते हैं अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। वो चेंज, वो बदलाव क्या होता है? जैसे जैसे मेरा मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाता है, ऐसे मान लीजिए किसी चीज का अगर साइज बढ़ रहा है तो उसका वेट बढ़ेगा, राइट? तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जा रहा है तो उसका मास तो बढ़ ही रहा है, मास बढ़ने के साथ साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। फाइन, कैसे? जैसे मेरा पहला मेंबर है उसके अंदर एक कार्बन एटम है, दूसरे मेंबर में दो कार्बन एटम, तीसरे में तीन। लाइकवाइज क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं किसी सीरीज में तो उसके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो रहे होंगे या बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी, ठीक है?
तो ये सारे फैक्टर्स आपके किस पे डिपेंडेंट है, ऑन द होमोलोगस सीरीज, और ये मैं बोल सकती हूँ ये ट्रेंड मुझे किसी होमोलोगस सीरीज में देखने को मिल सकता है। फाइन, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले होमोलोगस सीरीज जो हम समझेंगे दैट इज एल्केन्स, ठीक है। एल्केन्स की बहुत आसान है, और एल्केन्स का नॉमेनक्लेचर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जिसको भी डाउट है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर में, तो मेरी लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग देख सकते हैं। फाइन, चलिए स्टार्ट करें। होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन्स, हाँ जी। तो जनरल फॉर्मूला इसका है CnH2n+2, ठीक है। जनरल फॉर्मूला को हम थोड़ा बाद में वेरीफाई करके देखते हैं, पहले नॉर्मल जो हमें ऑलरेडी पता है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर से उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एल्केन्स क्या होते हैं, जिनका नाम एंड होता है एन से, राइट। सो इनका सरनेम हो गया एन। सारे जितने भी एल्केन्स है उनका नेम किससे एंड होगा, एन से। फाइन, तो सबसे पहला लेट्स से मीथेन, जिसके अंदर एक कार्बन है ना। जब भी आपका सिंगल कार्बन होता है सो योर नेम विल स्टार्ट विद मेथ, यस। तो क्या हो गया, कार्बन कैन अटैच टू 4 हाइड्रोजन, सो CH4, तो नेम हो गया मीथेन, स्ट्रक्चर CH4, फॉर्मूला CH4, राइट। नेक्स्ट मेंबर देखो, नेक्स्ट मेंबर 2 कार्बन एटम्स मींस एथ, 2 कार्बन एटम मींस एथ, राइट। तो कार्बन और कार्बन आपको मैं यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ, देखिए कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। इस कार्बन ने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया है। अब और कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 3 बॉन्ड्स। इसने भी एक बॉन्ड बना लिया है और 3 बॉन्ड्स। सो दिस इज व्हाट, CH3, CH3, 2 कार्बन एटम्स, C2, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 + 3 6, C2H6. So formula is C2H6. Structure is this and name would be what? Ethane. Why ethane? क्योंकि 2 कार्बन एटम है और दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड होता है तो नाम क्या होता है, एल्केन, राइट। सो लाइकवाइज वी कैन फॉर्म प्रोपेन, सब लोग बना सकते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर्स आप लोग खुद ही बना सकते हैं। CH3, CH2, CH3, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन एंड देन हेक्सेन। हेक्सेन और हेप्टेन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आप बनाएंगे, देखें कैसे बनेगा। हेक्सेन मतलब कितने कार्बन एटम, 6, चलिए 6 कार्बन एटम्स, यस। फर्स्ट वाले कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो कितने हाइड्रोजन्स, 3। इस सेकेंड वाले कार्बन ने एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ, तो 2 हाइड्रोजन्स। इसने एक यहाँ एक यहाँ, सो 2 हाइड्रोजन्स, इधर भी 2, इधर भी 2, एंड इधर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है सो 3 हाइड्रोजन्स। फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, C6। हाइड्रोजन्स काउंट करें, 3 + 2 5, 7 9 11 + 3 14, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कैसे हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और कैसे उसका फॉर्मूला। अब सवाल ये था कि जो ये जनरल फॉर्मूला है, क्या ये जनरल फॉर्मूला यहाँ वैलिड हो रहा है, नहीं हो रहा, चेक करें। तो CH4 के केस में अगर मैं देखूं जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो मुझे N दे रखा है बेटा, ये N है बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या है ये N, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। तो CH4 में बेटा कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो एक पुट करूं, C1 हाइड्रोजन 2 × 1 + 2, क्या फॉर्मूला बन गया, CH4। फॉर्मूला वैलिड है मीथेन में, किसी और में चेक करें, इथेन में करते हैं। कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, C2H 2 × 2 + 2, so C2 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6। मतलब मैं किसी भी एल्केन का फॉर्मूला लिख सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला। समझ रहे हैं आप, इस जनरल फॉर्मूला के हेल्प से हम किसी भी एल्केन का फॉर्मूला लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ हेप्टेन का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, पर मैं हेप्टेन का फॉर्मूला लिख दूंगी। हेप्टेन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 7।
फॉर्मूला में फिट करें, C7H2 इंटू 7 + 2 कितना हो गया, C7H16। डन। चेक कर लीजिए बाकी इसमें भी आ रहा है नहीं आ रहा, C6H2 into 6, 12, 12 plus 2, 14. So this is valid. ठीक है, this is valid for all the alkanes, for the entire family of alkanes. ठीक है, तो जो मैंने आपको बोली थी बात, होमोलोगस सीरीज की एक पहचान क्या है कि सबका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, चलिए पहली चीज क्लियर। अब नेक्स्ट चीज मैंने आपको बोली थी कि इसमें क्या रहेगा, दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए यहां देखो क्या है, CH4 है। अब मैं इसमें CH2 प्लस करूं, एक कार्बन था, एक कार्बन में एक कार्बन ऐड हुआ तो कितना हो गया, C2। ठीक है, हाइड्रोजन 4 थे, दो हाइड्रोजन ऐड हुए तो कितना हो गया, C2H6। ठीक है, आगे करें, इसमें भी CH2 प्लस करके देखो, 2 में 1 ऐड किया C3, 6 में 2 ऐड किया H8, तो ये तो बिल्कुल वैलिड है। मींस दो सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है, तो यस ये एक होमोलोगस सीरीज है। और मास का मैंने आपको बताया ही था, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14U ही हो जाएगा, बिकॉज CH2 का मास कितना होता है, 14U। करेक्ट, सो दिस इज एन होमोलोगस सीरीज। फाइन, ऐसे ही हम और होमोलोगस सीरीज भी देख सकते हैं, जैसे एल्कीन्स की। एल्कीन्स की पहचान क्या पहचान है, दो कार्बन एटम्स के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड। राइट, नेम किससे एंड होगा, इन। तो जितने भी एल्कीन्स हैं वो उनकी भी एक फैमिली है, राइट। सो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन्स। राइट, अच्छा अब यहाँ पे एल्कीन्स के केस में हमारा जो फर्स्ट मेंबर है वो मीथेन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, मेथ मीन्स सिंगल कार्बन। अब सिंगल कार्बन खुद के साथ डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, सो यू नीड एटलीस्ट 2 कार्बन्स टू फॉर्म अ डबल बॉन्ड, राइट। तो पहला मेंबर कौन हो जाएगा, इथीन, राइट। तो दो कार्बन के बीच में अगर मैं डबल बॉन्ड बनाऊं, इस कार्बन ने दो बॉन्ड्स बना लिए। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इधर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यस, ठीक है, ऐसे ही हम प्रोपीन का बना सकते हैं। प्रोपीन मींस, अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला भी देख लें एक बारी, कितने कार्बन है, 2 C2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 + 2 4, सो C2H4। राइट, नेक्स्ट देखें प्रोपीन, देखें प्रोपीन में कितने कार्बन है, अब प्रोप मींस 3 कार्बन, 1 2 3। अब किसी भी एक जगह पे हम डबल बॉन्ड बना देते हैं, कहीं भी बना दो, यहाँ बनाना यहाँ बना दो, वेरेवर, बात एक ही है, राइट। अगर मैंने लेट्स से यहाँ बनाया, अब फर्स्ट वाले कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना रखा है, तो और कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, 3। इसने, ये बीच वाला जो कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इधर, दो इधर, 3 बॉन्ड्स बन गए। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा कभी भी, तो एक ही हाइड्रोजन, राइट। इसने डबल बना लिया तो 2 हाइड्रोजन। फाइन, सो दिस विल बी योर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 C3, हाइड्रोजन 3 + 1 4, 4 + 2 6, C3H6। राइट, ऐसे ही हम ब्यूटीन का भी बना सकते हैं। चलिए ब्यूटीन का और पेंटीन का तो आप लोग के लिए मैंने बना ही रखा है। एक बार हेक्सीन बनाए या हेप्टीन, चलो हेक्सीन मैं बनाती हूँ, हेप्टीन आप बनाना, राइट। हेक्सीन का हम, हेक्सीन में मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब एक जगह पे डबल बॉन्ड बना लो, कहीं भी बना लो, चलो मैंने पहला ही बना दिया। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना लिया, सो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना लिए, तो एक हाइड्रोजन, इसने 2 बना लिए, 2 2 2 and 3। Formula 1 2 3 4 5 6, so C6H, H कितने हैं, 2 + 1 3 5
7 और ये कितने हो गए 5, 12 H6 C6H12, राइट। यस, बन गया, फॉर्मूला भी आ गया, सब चीज आ गई। देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए C6H12, राइट। अब जनरल फॉर्मूला, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। चेक करें, देखिए n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो इथीन में 2 है, ठीक है। तो C2H2n, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे भी C3H, 2 इंटू 3 6। बहुत इजी है, जनरल फॉर्मूला सब में वैलिड है। सो यस, होमोलोगस सीरीज है, कॉमन फॉर्मूला है। 7 वाले का कितना होगा, कितना होगा C7H14। क्या ये होमोलोगस सीरीज है? हाँ जी है। और क्या एविडेंस है, एक तो जनरल फॉर्मूला सेम है, दूसरा एविडेंस क्या होगा, दूसरा एविडेंस ये है कि इनमें भी CH2 का डिफरेंस है। दिखाओ, C2H4 में लेट्स ऐड CH2, ठीक है। तो 2 में एक ऐड किया 3, C3 हो गया। 4 में 2 ऐड किया 6, सो C3H6 बिल्कुल है। नेक्स्ट पे भी करके देख लें, C4H8, नेक्स्ट में कर लीजिए। 1 ऐड किया 4 में 5, 8 पे 2 किया। So yes, this is also homologous series, right? दो एविडेंस देख लिए, जनरल फॉर्मूला कॉमन था और सब में CH2 का डिफरेंस भी था, राइट। और मैंने एक जो आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट बताया था, थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट ये था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, सो दे विल रिएक्ट इन अ सेम वे। दूसरा एक और पॉइंट था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो ये कह रहा था कि जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा, मेरा ये साइज बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ रहा होगा कंपाउंड्स का, लाइक यहाँ पे 2 कार्बन थे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, राइट। तो सक्सेसिव मेंबर्स में हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं और हमारी चेन का साइज भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उससे क्या होगा, आपके मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। यस, ठीक है। तो ये ट्रेंड हम याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया, लेट्स से क्वेश्चन आ गया मेरे पास, 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं और बोल रहे हैं इन्हें अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, सो वी कैन अरेंज। यस, यस। चलिए आगे बढ़े, एक और होमोलोगस सीरीज देखें, एल्काइंस। हाँ जी, एल्काइंस कौन होते हैं, जब आपके 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी सिंगल में तो फॉर्म नहीं हो सकता, वी नीड एटलीस्ट 2 कार्बन एटम्स, सो फर्स्ट मेंबर विल बी इथाइन। सो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में था ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स बन गए, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स एट अ टाइम। सो 3 बन चुके हैं, एक ही हाइड्रोजन, यहाँ भी एक ही हाइड्रोजन, फॉर्मूला C2H2। नेक्स्ट करके देखें, नेक्स्ट के लिए क्या करें, एक और कार्बन बढ़ा दें, यहाँ पे मैंने एक कार्बन और बढ़ा दिया। अब इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स बना रखे थे, तो एक हाइड्रोजन लग सकता था, बट इस कार्बन ने देखो 1 2 3 4 बॉन्ड्स बना लिए, इस वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बना लिए। अब क्या मैं हाइड्रोजन अटैच कर सकती हूँ यहाँ पे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलती से भी यहाँ हाइड्रोजन अटैच कर दिया तो मतलब हाइड्रोजन ने बना लिया 5 बॉन्ड, जो कि नहीं पॉसिबल, right? So hydrogen will form 4 bonds, so we will not put any element here, इसको ऐसे ही रखेंगे, इस वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन्स लगा देंगे। फाइन, क्लियर, ठीक है। सो अब ये क्या है, 3 कार्बन्स मीन्स प्रोप, क्या है ये, एल्काइन है, सो प्रोपाइन। आईयूपीएससी तो आई गेस अब बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब फॉर्मूला देख लेते हैं, C3, हाइड्रोजन कितने हैं 1 और 3 4, C3H4। ऐसे ब्यूटाइन में देखें, चलिए ब्यूटाइन इसी के साथ कर लेती हूँ, इसी में क्या करती हूँ, एक चेन थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ अपनी, 4 कार्बन बना देती हूँ। यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H, 1 + 2 3 6, C4H6, राइट। ऐसे फॉर्मूलाज लिख लेंगे। CH2 का डिफरेंस है, हाँ जी ऐड करके देखो,
C2 में एक किया C3, 2 में 2 हाइड्रोजन डाले 4, एक ऐड किया 4 6। यस, आप लोग खुद चेक कीजिए क्या ये होमोलोगस सीरीज है जिसमें CH2 का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे यस, सभी मेंबर्स के बीच में, सभी सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस है। CH2 भी बोल सकते हैं और 14 मॉलिक्यूलर मास यूनिट का भी डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। अब देखें क्या ये वैलिड है। चलो, n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पुट किया, हाइड्रोजन 2n-2 है, सो 2 into 2 minus 2, सो C2H, 2 into 2 4, 4 minus 2, बिल्कुल है। नेक्स्ट में देखें, C3H, 2 into 3 minus 2, सो C3 तो है ही, 6 minus 2 4, C3H4। कहीं पे भी फिट कीजिए, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। मतलब ये सारे अल्काइंस के कंपाउंड, अल्काइंस क्या कर रहे हैं? इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फॉर्मूला आई कैन राइट एनी अल्काइन इफ आई नो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन इट, राइट? जैसे हेप्टाइन, हेप्टाइन की चलो चलो अब ऑक्टाइन का बनाते हैं। ऑक्टाइन मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8, सो C8H, 2 into 8 minus 2, कितना हो गया? C8, 16 minus 2 14। this will be the formula of octane, right? ठीक है, सो होमोलोगस सीरीज ऑलमोस्ट हमें समझ आ चुकी है। क्या क्या पता है, क्या क्या याद रखना है इसमें हमें? कि कोई भी होमोलोगस सीरीज की सबसे पहली चीज कि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला सेम होगा और सभी सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, राइट? अब क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो दे रिएक्ट इन द सेम मैनर, मींस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या चेंज दिखता है? as we increase the number of carbon atoms, what happens? Your melting point, your boiling point or your density will increase. Clear? So यही है आपकी मोटे मोटे शब्दों में होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अब मैंने यहाँ एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस की दिखाई है, बाकी अल्कोहल्स की, एल्डिहाइड्स, बाकी सबकी भी आप बना सकते हो। यूजुअली आपके CBSE क्लास 10th में इन्हीं तीनों में से ही क्वेश्चन आते हैं। फिर भी चलो आपके लिए एक मैं अल्कोहल की बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर कौन होगा? सिंगल कार्बन। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन यहाँ लग सकते हैं? सिंगल बॉन्ड बन चुका है 3, सो दिस इज व्हाट? CH3OH। नेम क्या होगा? एक कार्बन है, मीथेनॉल। ठीक है, यस। दूसरा देखें, 2 कार्बन्स, एक लगा दिया OH, हाइड्रोजन इधर 2 और इधर 3, यस। क्या हो गया? CH3CH2OH, 2 कार्बन वाला इथेनॉल। अब जल्दी से मुझे बताओ क्या क्या ये होमोलोगस सीरीज है? हाँ जी है, इसमें आप CH2 ऐड करो, CH2 कार्बन में एक कार्बन ऐड किया तो ये देखो C2 और हाइड्रोजन कितने हो गए? H5OH, 3 + 2 5, यस, है ना? इस तरीके से बना सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला अगर मुझे बनाना हो तो क्या बनाऊं? देखिए, जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपका CnH2n+1 और OH, ऐसे लिख लें, है ना? एक तरह से हमने इसे फॉर्मूला बना लिया। सिर्फ यहाँ पे हम चेंज ला रहे हैं क्योंकि वी आर ओनली एडिंग CH2, वी आर नॉट एडिंग OH, है ना? OH तो कांस्टेंट है, उसको अलग से रख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को, और यहाँ पे देखते जाते हैं कि व्हाट वी आर एडिंग, राइट? ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होगा? अल्कोहल की भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है। चलिए एक काम करते हैं, इसके अंदर इसका थर्ड मेंबर लिखते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉल लिख के देखते हैं क्या उधर भी फॉलो हो रहा है। 3 कार्बन, ठीक है, एक बना दिया OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, क्या हो गया? CH3 CH2 CH2 OH। काउंट करें, C3 H7 OH,
CH2 ऐड करो इसमें, देखो C2H5OH में, इथेनॉल में, प्रोपेनॉल है ना ये, CH2 ऐड करूं तो 2 + 1 3, 5 + 2 7, so yes it is a homologous series, right? तो इसी तरीके से आप चाहे एल्डिहाइड्स की लिख लीजिए सीरीज, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, चाहे कीटोन्स की, यू विल सी कि ये सब क्या फॉलो कर रहे हैं, दीज ऑल आर वन फैमिली। ठीक है, तो एक फैमिली में क्या बन जाती है, होमोलोगस सीरीज बन जाती है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, जनरल फॉर्मूला सेम, और सक्सेसिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस। करेक्ट। सो यही है आपकी होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब जो दूसरा टॉपिक इसमें आता है बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आइसोमेरिज्म। क्या होता है आइसोमर्स, ये भी समझते हैं, इस पे क्वेश्चन पक्का आ सकता है, राइट? आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं विच हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला सेम है, ठीक है, पर स्ट्रक्चर अलग है। समझ रहे हो, दो लोग, ऐसे समझ लीजिए, दो लोग हैं जिनका नाम सेम है, ठीक है, नेम सेम है, सब कुछ सेम है, बट हरकतें अलग अलग है, राइट? यस, कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, राइट? तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज में भी बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट? तो इसीलिए हम इन्हें आइसोमर्स कहते हैं। फाइन, तो समझे क्या आइसोमर्स हैं और कौन से आइसोमर्स यूजुअली हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, दैट इज योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत सारे और तरह के आइसोमेरिज्म है, बट अभी के लिए हम सिर्फ स्ट्रक्चर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो दिस डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में थोड़ी सी अदला बदली क्या कर देती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदल देती है, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल देती है। जैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स अलग हो सकते हैं, है ना? ठीक है, तो अब जरा देखते हैं कौन से आइसोमर्स हमें पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो एग्जाम में हमें बनाने आ सकते हैं, जो हमें अच्छे से आने चाहिए। और ज्यादातर बच्चे यहीं फंसते हैं, बोलते मैम समझ नहीं आ रहा है कैसे बनेगा आइसोमर, है ना? आज समझाती हूँ, पक्का समझ आ जाएगा, उसके बाद कभी ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाते हैं ब्यूटेन। अच्छा, यहाँ बनाने से पहले ना मैं एक चीज और समझाती हूँ कि आइसोमर्स हम ब्यूटेन के ही क्यों बना रहे हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन के क्यों नहीं बना रहे। ठीक है, चलिए, तो पहला मेरा अगर मैं देखूं, मीथेन, मीथेन इज CH4। ठीक है, CH4 है, एक ही कार्बन आइटम है। आप अब इसमें कैसे आइसोमर बनाओगे, अलग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, बना सकते हो? नहीं बना सकते। जब बना ही नहीं सकते तो आइसोमर कैसे होगा? अगला देख लेते हैं, अगला क्या था, CH3 इथेन। ठीक है, तो दो कार्बन ऐसे अरेंज्ड है, तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। अब बेटा ये ऐसी ही रहेगी ना स्ट्रेट चेन, इसमें कुछ ब्रांचिंग हो सकती है, कुछ चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा आप इसको हॉरिजॉन्टल की जगह ऐसे वर्टिकल दिखा लो, बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका नाम अभी भी इथेन ही रहेगा। ये तो आपने बस उसको ऐसे ना ऐसे बना दिया, राइट? कोई ब्रांचिंग थोड़ी करी है। नॉमेनक्लेचर जब भी हम कर रहे होते हैं, हम क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन तो अभी भी बेटा टू कार्बन की ही है, वैसी ही है। ठीक है, अब ऐसे ही मैं प्रोपेन में देखूं, वहां भी बेटा कुछ नहीं कर सकते। देखो कुछ हो रहा है, कुछ चेंज हो सकता है? मैं इसको ऐसे बना दूं, लेट्स से, आप बोलो मैम मैं ना इसको ऐसे बना देती हूँ, ये अलग हो गया, अलग है ये? नहीं, ये सेम है। लॉन्गेस्ट चेन देखो ना, 1 2 3, आपने चेन को ऐसे की जगह ऐसे मोड़ ही तो दिया है, कोई ब्रांच थोड़ी बना दी है, कुछ अलग थोड़ी की है। लॉन्गेस्ट चेन तो अभी भी 3 कार्बन की है, तो इसमें भी आइसोमर नहीं बन सकता था। ठीक है, अब ब्यूटेन में ही क्यों बन पाया आइसोमर, वो देखते हैं। चलिए, ब्यूटेन में ही क्यों बन पाया, C4H10 है, ब्यूटेन का अगर मैं बनाऊं कैसे बनेगा, C4, 4 कार्बन, स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सीधी चेन बनी, बिल्कुल सीधी है, कुछ बदला नहीं है। दिस इज योर नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, राइट? तो पहला तो ये हो गया। अब इसके अंदर मैं क्या ऐसा चेंज करूं कि इसका स्ट्रक्चर बदल जाए। ठीक है, तो हमने क्या सोचा, क्यों ना एक कार्बन को ब्रांच बना दूं। ठीक है, तो ऐसे मैंने 3 कार्बन की चेन बनाई और एक कार्बन को बीच वाले कार्बन पे क्या कर दिया,
ब्रांच कर दिया, हाइड्रोजन बाद में फिल करते हैं, 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई और 4th कार्बन को मिडल वाले कार्बन पे ब्रांच कर दिया। अब बताओ क्या ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर अलग नहीं है ना? देखो नॉमेनक्लेचर क्या बोलता है, हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं ऐसे भी देखूं तो 3 कार्बन की है। ऐसे तो सबको समझ आ गया 3। मुझे ना दूसरे कलर से दिखाना, ये हो नहीं रहा चेंज, वेट, हाँ हो गया। अब मैं अगर ऐसे देखूं तब भी ये 3 कार्बन की है, बस मैंने चेन को ऐसे ना देख के सेकंड कार्बन पे इस तरीके से देखा। देखो आप कैसे भी मोड़ लीजिए आपको हमेशा सेकंड कार्बन पे ही ब्रांचिंग दिखेगी। अगर मैं ऐसे देखूं 1 2 3, ये वाली चेन देखो तो भी सेकंड कार्बन पे है ब्रांचिंग। अगर मैं इस तरीके से देखूं ऐसे मुड़ी हुई चेन 1 2 3 तो भी सेकंड कार्बन में है। ऐसे ना देख के थर्ड इस तरीके से देख लूं, लेट्स से इस तरीके से देख लूं, अगर इसे 1 मान लूं 1 2 3, कैसे भी देखिए आप, ठीक है, आप चाहे इसे इस तरीके से देखिए, पूरा सीधा देखिए, या ऐसे देखिए, हर केस में सेकंड कार्बन पे ही मुझे ब्रांच मिल रही है और जो स्ट्रेट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है, वो 3 कार्बन की ही है। ठीक है, आप जैसे मर्जी बना लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, सो सी सी सी, 3 C's, ठीक है, एक को मैंने ब्रांच कर लिया। हाइड्रोजन फिल इन कर ले, हाइड्रोजन फिल इन करते हैं फर्स्ट वाले में 3। अब देखो ये वाला जो मिडिल वाला कार्बन है इसने 1 2 3 3 बॉन्ड्स बना लिया, तो एक ही हाइड्रोजन लग सकता है लास्ट वाले पे 3 और इस पे 3। ठीक है, ये इसका आइसोमर है। अब कैसे पता चले इसका आइसोमर है? क्या बोला था, आइसोमर की क्या डेफिनेशन थी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर अलग। फॉर्मूला देखें, 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन, 3 + 2 5, 5 + 5 10, H10। ठीक है, यहाँ देखो फॉर्मूला 1 2 3 4, C4 हाइड्रोजन काउंट करूं, 3 + 3 + 3 9, 9 + 1 10। तो भैया फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर अलग था, इसीलिए क्या है ये आइसोमर्स। सो देयर टू आइसोमर्स फॉर ब्यूटेन, वन इज योर नॉर्मल ब्यूटेन जो कि क्या है, एक स्ट्रेट चेन है, दूसरा क्या है, आइसोब्यूटेन विच इज अ ब्रांच्ड चेन, राइट, इसमें देखो ब्रांचिंग हो गई है, राइट। दूसरी चीज इसमें अगर पूछ ले गलती से कि बेटा इनका आईयूपीएससी नेम भी लिख दो, तो लिख सकते हैं। आईयूपीएससी नेम तो हमें आता है, ये इनके कॉमन नेम्स हो गए, आईयूपीएससी लिख देते हैं। इसका आईयूपीएससी नेम तो हो जाएगा ब्यूटेन, इसका आईयूपीएससी नेम हो जाएगा ब्यूटेन। अब इसका आईयूपीएससी नेम लिखना है तो पहले लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करो जो कि कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की है, और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप लगा है। सो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे 2 मिथाइल, राइट, पहले हम किसको नाम देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नाम देंगे, और फिर जो भी स्ट्रेट चेन है कितने कार्बन की, 3, सो प्रोपेन। सो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, सेकेंड कार्बन पे CH3 एक मिथाइल ग्रुप था, सो 2 मिथाइल प्रोपेन। फाइन, तो ये हो गए आपके आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अगला आइसोमर्स ऑफ पेंटेन अगर पूछ ले एग्जाम में तो क्या करें, चलिए आसान है, अब तो आई गेस आप लोग खुद ही कर लेंगे, फिर भी चलो हम करके दिखाते हैं। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, बना लीजिए 5 कार्बन, स्ट्रेट चेन, पहला तो स्ट्रेट चेन ही है, ये तो सबको आता ही है बनाना, तो कम से कम एक तो अच्छे से बना के आ ही जाइएगा, राइट। तो कितने, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2 एंड यहाँ 3। ठीक है, स्ट्रेट चेन फॉर्मूला देखें तो कितना होगा, C5 हाइड्रोजन्स काउंट करें 12, C5H12। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में मतलब अब मुझे क्या करनी है, ब्रांचिंग, राइट। तो ब्रांचिंग कैसे की मैंने, मैंने क्या किया, मैंने 4 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाई पहले,
और एक पे क्या कर दिया, ब्रांचिंग कर दी। ठीक है, ब्रांचिंग चाहे आप यहाँ कीजिए यहाँ कीजिए, हमेशा उसे हम सेकंड पोजीशन ही काउंट करेंगे, क्योंकि जो भी सब्स्टिट्यूएंट होता है ना हम उसको लोएस्ट नंबर देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे तब भी हम इसे 2 मानेंगे, और अगर आप यहाँ कर देंगे तब भी हम इसे 2 मानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आगे की तरफ ही कर देती हूँ। राइट, हाइड्रोजन्स फिल इन करें, 3, अब इसने 3 बॉन्ड्स बना लिए, तो 1, इधर 2, इधर 3 एंड इधर 3। फॉर्मूला देख लीजिए, 1 2 3 4 5, C5 और H12 भी है, 3 + 3 6, 7 7 + 5 12। सो इसका फॉर्मूला भी C5H12 ही है। ठीक है, अभी IUPAC नॉमेनक्लेचर बाद में देखते हैं। नियोपेंटेन, ठीक है, इसका कॉमन नेम है आइसोपेंटेन, इसकी आइसो पोजीशन पे मिथाइल लगा है। नियोपेंटेन में क्या होता है, हमने 3 कार्बन की चेन बनाई और इस 3 कार्बन की चेन में सेकंड वाली पोजीशन पे एक मिथाइल लगाया और इसी पे एक और मिथाइल लगा दिया। देख रहे हैं, ये भी H3, ये भी H3। फॉर्मूला देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, हाइड्रोजन 12। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये कैसे बन गया। देखिए, इसमें अगर हम देखें तो हमारी जो स्ट्रेट चेन है वो 3 कार्बन की है, देखो 1 2 3, ऐसे देख लीजिए। ठीक है, और मेरे सेकंड पोजीशन पे एक ये और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। ऐसे ना देख के अगर आप ऐसे देखना चाहें तब भी ये 3 कार्बन की ही है और सेकंड पोजीशन पे 2 है। राइट, कैसे भी मोड़ मार के देख लीजिए, यू विल ऑलवेज गेट कि आपके सेकंड पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। राइट, सो दिस इज योर नियोपेंटेन। अब ये इससे अलग है, अलग प्रूफ करने के लिए मैं इनके IUPAC नॉमेनक्लेचर दिखा देती हूँ। पहले वाले का तो आसान है, पेंटेन ही होगा, स्ट्रेट चेन नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन इज योर स्ट्रेट चेन नॉर्मल पेंटेन। आइसोपेंटेन एक पोजीशन पे ब्रांचिंग है। राइट, तो लेट्स से 1 2 सेकंड पोजीशन पे है, सो 2 मिथाइल। स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, तो ब्यूटेन। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की और सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल हैं। सो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, 2,2, 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, स्ट्रेट चेन 3 कार्बन की, प्रोपेन। यस, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। राइट, ठीक है, तो इस तरीके से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको जो बोली थी, अब अगर लेट्स से मैं यहाँ की जगह इधर बना देती CH3, तब मेरी काउंटिंग इधर से शुरू हो जाती है, 1 2 3 4, तो रहता ये तब भी 2 मिथाइल ब्यूटेन ही, बस मेरी काउंटिंग इधर से शुरू हो जाती। ठीक है, क्योंकि जो भी मेरा सब्स्टिट्यूएंट होता है उसे हम लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं। ठीक है, फाइन, सो दिस इज योर आइसोमेरिज्म। यूजुअली एग्जाम्स में इन्हीं दोनों के आते हैं, बट इन केस अगर आपको लग रहा है कि मैम अगर हेक्सेन का आ गया तो क्या करेंगे, तो बेटा हेक्सेन के भी बना देंगे। ठीक है, हेक्सेन के पहली चेन तो 6 हो गई, 1 2 3 4 5 6, ये तो आप लोग सभी बना ही लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस, दूसरा क्या करें, दूसरा क्या करें, ब्रांचिंग करते हैं, 5 कार्बन की बनाएंगे। यही ट्रिक है, 6 से एक कार्बन कम कर दिया, 5 की बनाते हैं और सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट दे दिया। ठीक है, यहाँ H3, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, एक बार सेकेंड पे दिया, एक बार थर्ड पे दे दें। चलो, अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे थर्ड कैसे हो गया, तो बेटा यहाँ होगा थर्ड। देखो यहाँ पे अगर मैं काउंटिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो थर्ड पोजीशन ये थर्ड है। ठीक है, यहाँ से भी काउंट करूंगी 1 2 3, ये थर्ड ही रहेगी। राइट, तो 2 और 3 यहाँ पे हो सकता है। लेट्स से इधर की जगह में अगर इधर CH3 लगा देती तो काउंटिंग इधर से हो जाती 1 2, तो यू कैन ओनली मेक 2 methyl and 3 methyl। राइट, तो चलिए
CH2, अब मैंने थर्ड पोजीशन पे लगा दिया तो एक हाइड्रोजन, CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ तो यही पॉसिबिलिटी है। अब एक और अगर मुझे आइसोमर बनाना है तो क्या करूं, क्या करूं? क्यों ना एक कार्बन के ऊपर दो मिथाइल लगा दूं जैसे ब्यूटेन में किया था, राइट? सो लेट अस मेक 4 कार्बन की चेन। ठीक है, 4 कार्बन की चेन बना के लेट्स से सेकंड पोजीशन पे ही दो मिथाइल बना दिए। अब यहाँ पे सेकंड ही पॉसिबल है क्योंकि अगर मैं यहाँ लगाऊंगी तो काउंटिंग इधर से शुरू करूंगी 1 2, इधर लगाती तो बैक से शुरू करती 1 2। ठीक है, CH3, अब इधर देखिए ऑलरेडी 4 बॉन्ड बन गए हैं तो और कुछ नहीं लगाना, कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई और बॉन्ड नहीं। यस, ये हो गया चौथा आइसोमर। एक और बन सकता है, क्या बन सकता है? देखें, अगर मैं इसी 4 कार्बन की चेन में एक सेकंड पोजीशन पे लगा दूं, एक थर्ड पोजीशन पे लगा दूं, तो भी तो ये अलग स्ट्रक्चर है, राइट? CH3, यहाँ पे एक H, यहाँ H3। ठीक है, आइसोमर्स हेक्सेन के ऐसा हो सकता है एक या दो बनाने को भी आ जाए तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, अब एक बार इनका नाम भी देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि ये सब अलग अलग ही हैं, राइट? तो चलो, पहला वाला तो इजी है, दैट इज योर एन हेक्सेन, राइट? एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन, और IUPAC के हिसाब से लिखेंगे तो ओनली हेक्सेन, फाइन। दूसरा अगर देखो, दूसरा क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, सो दैट इज 2 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे है, 3 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन, पेंटेन। नेक्स्ट देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल है, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। एंड लास्ट वाला 1 2 3 4, so 2,3 dimethyl butane. So these are your isomers of hexane, right? तो इस तरीके से हम हेक्सेन के भी बना सकते हैं, हेप्टेन के भी बना सकते हैं। ठीक है, सो आइसोमर्स जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे उस कंपाउंड के आइसोमर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने ये दोनों टॉपिक होमोलोगस सीरीज एंड आइसोमेरिज्म कर लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड इफ यू हैव प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर द नेक्स्ट साइंस लेसन। बाय बाय।